एक छोटे से गांव में लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते, बच्चे खेलते और शाम होते ही सब अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि रात को उस गांव पर चुड़ैल का साया उतर आता था। किसी को नहीं पता होता कि वह किस घर से बच्चा उठा ले जाएगी। बस इतना मालूम था कि उसका ठिकाना गांव से दूर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर है, जिसकी दीवारें दरारों से भरी थी, दरवाजे टूटे पड़े थे, जगह जगह मकड़ी के जाले थे और खिड़कियों से आती हवा किसी की चीख जैसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस घर में पहले भी अजीब हादसे हो चुके हैं। चिंटू और उसका दर्द। गांव में काव्या अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ रहती थी। चिंटू बस 7 साल का था, कमजोर सा शरीर, पतले हाथ पैर और मासूम सा चेहरा। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे इस चिंटू से तो एक मटका भी न उठे, ये लड़का तो बस अपनी माँ का बोझ है। ये बातें सुनकर चिंटू चुप हो जाता, सिर झुका लेता, उसका दिल टूट जाता। लेकिन उसकी माँ काव्या हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। वह कहती, बेटा, लोग चाहे जो भी कहें, तू मेरा सबसे बहादुर बेटा है, एक दिन सब तुझे पहचानेंगे। चिंटू माँ की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वह उदास ही रहता। गांव का डर। रात होते ही गांव पर सन्नाटा छा जाता। कुत्तों की भौंक, पत्तों की सरसराहट और हवा की सीटी सबको और डरा देती। कई माएं अपने बच्चों को खो चुकी थी। एक माँ अक्सर रोते हुए कहती, मेरी बेटी को वो चुड़ैल ले गई और कोई कुछ न कर सका। गांव वाले डरते थे, लेकिन कोई भी चुड़ैल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। चिंटू का पकड़ा जाना। एक रात जब सब लोग अपने घरों में बंद थे, चिंटू कुछ बच्चों के साथ गांव के कोने में खेल रहा था। उसे अंधेरे से उतना डर नहीं लगता था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। रात का आसमान और भी काला हो गया, जैसे चांद भी डरकर छिप गया हो। और फिर वो आ गई, चुड़ैल। लंबे लंबे बाल जो जमीन को छू रहे थे, नाक से आती डरावनी सी आवाज, आंखें अंगारों की तरह लाल, और हंसी इतनी खौफनाक कि किसी का भी खून जम जाए। हा हा हा, आज मुझे नया खिलौना मिल गया, चुड़ैल चीखी। बच्चे भागने लगे, लेकिन चिंटू के पतले पैर उसका साथ न दे सके। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। माँ, माँ, चिंटू चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने बाहर न आया। पुरानी वीरान हवेली। चुड़ैल चिंटू को घसीटते हुए उस पुराने वीरान घर में ले गई। अंदर हर तरफ अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे दाग, कोनों में पुराने लकड़ी के खिलौने, और खिड़कियों से आती हवा ऐसे चीख रही थी मानो कोई रो रहा हो। वहाँ पहले से ही 7-8 बच्चे कैद थे। सबके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे, चेहरों पर आंसुओं की लकीरें और डर साफ झलक रहा था। पूरे कमरे में उनकी चीखें और सिसकियां गूंज रही थी। हम कभी घर नहीं जा पाएंगे, एक बच्चा रो पड़ा। चिंटू भी रो पड़ा, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने आंसू पोंछे और सब बच्चों को देखा। वह बोला, सुनो, अगर हम सब मिलकर लड़े तो चुड़ैल हमसे बड़ी जरूर है, लेकिन उसकी ताकत हमारे डर में है। अगर हम डरना छोड़ दें तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चे उसकी ओर देखने लगे। धीरे धीरे उनकी आंखों में भी हिम्मत की चमक आने लगी। चुड़ैल से मुकाबला। रात के किसी पहर चुड़ैल वापस आई। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। हा हा हा, तुम सब अब मेरे हो, कभी घर नहीं जाओगे। तभी चिंटू जोर से चिल्लाया, अभी। सब मिलकर। और पलक झपकते ही सब बच्चे उठ खड़े हुए। किसी ने पत्थर उठा लिया, किसी ने टूटी लकड़ी का टुकड़ा, और कुछ बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने हाथ उठाकर जादू करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की एकजुटता और उनकी चीखों की गूंज से उसका जादू कमजोर पड़ गया। ये नहीं हो सकता, चुड़ैल चीख उठी। बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ धक्का दिया। चुड़ैल लड़खड़ाई, चीखी और फिर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। उसके बाद हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया।
गांव की सुबह। बच्चे खुशी के आंसुओं के साथ चिल्लाएं, हम बच गए, हम घर जा रहे हैं। सब भागकर वीरान हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर दौड़ पड़े। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। माएं अपने खोए हुए बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। आंसू और मुस्कान एक साथ बह रहे थे। काव्या चिंटू के पास दौड़ी और उसे गले लगाकर रो पड़ी। मेरा बेटा, मेरा बहादुर चिंटू। गांव का बुजुर्ग हैरानी से बोला, ये वही चिंटू है जिसे हम कमजोर समझते थे, लेकिन आज इसने सबकी जान बचाई है। गांव वाले जोर से चिल्लाने लगे, चिंटू जिंदाबाद, बहादुर चिंटू। नतीजा, उस दिन के बाद गांव में किसी ने चिंटू का मजाक नहीं उड़ाया। अब वह सबके लिए एक मिसाल था। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर की मजबूती में नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत में होती है। और उस पुराने वीरान घर में फिर कभी कोई चुड़ैल वापस नहीं आई।